आज हम यशायाह की किताब उसका 49वां अध्याय और 22 से 26 इन वचनों पर चिंतन और मनन करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले कुछ वचनों में खास करके 22वें वचनों में परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा क्या कहा था कि मैं अपना हाथ उठाऊंगा, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की तरफ उठाऊंगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा। फिर वो कहता है कि देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा, देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। फिर क्या होगा? वे अपने गोद में, वे तेरे बच्चों को पुत्रों को गोद में लेकर आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर लेकर आएंगे। तो जाति जाति के लोगों की ओर मैं अपना हाथ उठाऊंगा और देश देश के लोगों में अपना झंडा खड़ा करूंगा। जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाया है वे अपने गोद में बिठाकर तुम्हारे बच्चों को लाएंगे और तुम्हारी बेटियों को तुम्हारे कंधों पर बिठाकर लाएंगे। फिर वो 30वें वचन में कहता है कि जो राजा है जिन्होंने तुमको गुलाम बनाया है वो तुम्हारे बच्चों के क्या बनेंगे? निज सेवक बनेंगे। और उनकी जो पत्नियां हैं मतलब रानियां हैं तुम्हारी बेटियों की दाइया बनेंगे, मतलब उनकी दासी बनेंगे। और वे तुम्हारे सामने नाक रगड़ेंगे और वो धूल चाटेंगे। तो परमेश्वर यशायाह के द्वारा ये सब कुछ किन के बारे में कह रहा है? यदि हम शास्त्र पाठ देखेंगे यशायाह की किताब उसका 49वां अध्याय, तो यशायाह की किताब एक कलेक्शन है। इसके 3 मुख्य भाग है। पहला है अध्याय 1 से 39 तक के, इसको प्रथम यशायाह कहते हैं, जो जिसको दर्शन हुआ था और वो परमेश्वर का दर्शन हुआ था और परमेश्वर ने उसे प्रचार करने के लिए भेजा था। वो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कौन जाएगा? तो यशायाह कहता है कि हाँ प्रभु मैं हूँ, तू मुझे भेज। तो ये वर्णन हम पहले देखते हैं। उसके बाद में यशायाह का किताब का जो दूसरा भाग है वो है 40 से 55 का जो अध्याय है, इस अध्याय को द्वितीय यशायाह कहते हैं। और खास करके ये जो पहला अध्याय है ये नबूकदनेस्सर राजा ने आक्रमण करने के पहले का समय था। और ये जो दूसरा विभाग है यशायाह 40-55, ये नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबेल में लेकर जा रहे थे तब का वर्णन ये भाग में किया है। और तीसरा जो भाग है यशायाह की किताब उसका 56वां अध्याय 66, इसको हम तृतीय यशायाह कहते हैं। और ये जो सेक्शन है, ये जो विभाग है, जब ये लोग वापस आ रहे थे, वापसी के समय में ये वर्णन किया गया है। तो यशायाह की जो किताब है किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि मिलकर लिखा गया है। भले ही नाम एक ही है लेकिन 3 अलग अलग समयों का वर्णन उसमें किया है। आक्रमण के पहले का समय, गुलामी का समय और फिर वापसी का समय। तो ये जो शास्त्र पाठ जिस पर हम आज चिंतन और मनन कर रहे हैं, ये शास्त्र पाठ हमको ये समय में का दिखाई देता है जब लोगों को गुलाम बनाकर लेकर गए थे। हम सभी जानते हैं कि बाबेल का जो राजा था नबूकदनेस्सर, इसने यहूदा पर आक्रमण किया, यरूशलेम पर आक्रमण किया, यरूशलेम के मंदिर को जला दिया और यरूशलेम के मंदिर में जो भी सोने चांदी की वस्तुएं थी सब लेकर बाबेल को लेकर गया और यहूदियों को बंदी बनाकर वहां पर लेकर गया। उसके बाद हम देखते हैं उसका जो बेटा था बेलशस्सर, वो उत्तराधिकारी बना और उसकी जगह वो राजा बना। फिर हम देखते हैं कि इसका हत्या कर दी गई थी और दारियावेश, जिसको हम मेदी राजा कहते हैं, दारा कहते हैं हिंदी में और मराठी में दारियावेश कहते हैं, डेरियस भी कहते हैं। तो बेलशस्सर का हत्या कर दी गई और फिर राजा दारा बन गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये मेदी और फारसी लोग थे। दारा है, क्षयर्ष है, खुसरू है, अर्थक्षत्र है। इनके समय में हम देखते हैं कि एजरा, नहमयाह, दानियल के समय में कुछ लोग वापस आ रहे थे। तो ये जो शास्त्र पाठ है, इस शास्त्र पाठ में जो लिखा है, इसको यदि हमको समझना है और इस पर यदि हमें प्रवचन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो लिखा है उसकी ओर नहीं बल्कि किन हालातों में लिखा गया था उस हालातों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और जो कुछ लिखा है क्या उस समय
वो पूरा हुआ था, ये भी हमने सवाल करना है, ये भी हमने सोचना है। जैसा यहाँ पर लिखा है कि मैं जाति जाति के लोगों की ओर अपना हाथ उठाऊंगा, देश देश के लोगों की ओर अपना झंडा खड़ा करूंगा, और जिन लोगों ने तुम्हें गुलाम बनाया है वो लोग तुम्हारे बच्चों को गोद में लेकर उठाकर लेकर आएंगे, और अपनी बेटी को, तुम्हारी बेटियों को अपने कंधों पर बिठा कर लेकर आएंगे। और जो राजा है जिन्होंने तुमको गुलाम बनाया है, जैसे ये है नबूकदनेस्सर हो गया, बलशस्सर हो गया, दारक, शरय, खुसरू, अर्थक्षेत्र हो गया, ये जो बाबेल के राजा है, मेदी और फारसी राजा है, ये कहता है कि क्या ये जो लिखा है क्या इन लोगों को लागू होता है? क्या ये लोग जिन्होंने उनको गुलाम बनाया था और गुलाम बना के रखा था, क्या ये लोग राजा के निज सेवक बने थे, और रानी उनकी जो राजा है उनके बेटों के निज सेवक बने, और उनकी रानी उनकी बेटियों को दासिया बने? क्या उन्होंने कभी नाक रगड़ा? क्या कभी उन्होंने धूल चाटा? तो ये जो शास्त्र पाठ है, ये शास्त्र पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने देखो कितना क्या क्या कुछ करने के लिए कहा है। लेकिन हमने ये भी समझना चाहिए कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल की जो लैंग्वेज है कभी कभी रूपक पद्धति से भी बहुत सारी बातों को लिखी गई है, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसका शब्दशः उसका अर्थ ना ले, बल उसको जैसा लिखा है वैसा हम ना पढ़े, बल्कि उसके पीछे का जो आशय है, उसके पीछे का जो भावार्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम इसकी तुलना इन जो राजाओं को कहा बताया गया है उनकी तुलना अगर यहाँ पर करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि इन्होंने कभी यहूदियों के बच्चों को गोद में बिठाकर वापस नहीं लाए, और उनकी बेटियों को कंधे पर बिठाकर यहाँ नहीं लाया है। ना ही तो ये जो राजा है वो कभी यहूदियों के लड़कों को निसेवक बने, उनकी जो रानियां हैं ना ही तो वो कभी दाइया बने। तो हम ये जो लिखा है ये फिर कैसे समझे? तो शास्त्र पाठ जब हम पढ़ते हैं उसका मनन करते हैं और जब उस पर प्रवचन करते हैं तो शास्त्र पाठ के साथ साथ शास्त्र पाठ के जो संदर्भ होता है, हालात होता है, हालात को भी समझना पड़ता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, खास करके 23वें वचन के आखिर में, कि मेरी बाट जो होने वाले कभी लज्जित नहीं होगी। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, है ना, परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं। तो ये एक रूपक पद्धति से परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा इजरायलियों को बताया कि देखो ऐसा ऐसा रूपक पद्धति से हो सकता है, मतलब शब्दशः नहीं, बल्कि यदि तुम्हारा मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करूंगा, और जिन्होंने तुमको गुलाम बनाया है उनको मैं क्या करूंगा, उन्हीं के हाथों से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो वचन है इसकी ओर हम ध्यान देंगे कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते, और ये जिस प्रकार का जो वर्णन किया गया है उसको हम शब्दशः ना ले बल्कि उसका भावार्थ समझे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा है कि वो गोद में लेकर आए तो सचमुच गोद में लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि भी कंधे पे बिठा कर लेकर आएंगे तो सचमुच कंधे पे बिठा कर लेकर आएंगे। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनको परमेश्वर उनके शत्रु के हाथों से क्या करता है, छुड़ाता है। और यही बात इनके द्वारा पूरी होती हुई हम देखते हैं कि जैसे दारियावेश राजा है, खुसरा राजा है और हर्तशक्त राजा है, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के मन में परमेश्वर ने कार्य किया और इन्होंने यहूदियों को वापस जाना दिया। एजरा और नेहमिया के नेतृत्व में केवल जानने की अनुमति नहीं दी बल्कि सहायता भी करी है, अपने भंडार से उनको सहायता करी है। तो ये जो शास्त्र पाठ है, कुछ कुछ शास्त्र पाठ ऐसे भी होते हैं जिसको हम रूपक पद्धति से लिखे होते हैं और उसको शब्दशः उसका अर्थ ना ले बल्कि उसका भावार्थ समझने का प्रयास करे और परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रयास करे, और ताकि हमें परमेश्वर के उद्धार का अनुभव आ सके। तो ये जरूरी है कि जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल को सिखाते हैं या फिर प्रवचन करते हैं, तो जो भी शास्त्र पाठ हम चुनते हैं तो सबसे पहले उनको समझना, उसकी जो लिटरेरी स्टाइल है, जो भाषा है, उसको समझना और किस प्रकार से हमने उसका एक्सप्लेनेशन करना है, ये और किस बात को हमें हाईलाइट करना है, ये ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे कैसा लिखा है कि इस प्रकार से इन बातों को हाईलाइट करने के बजाय ये जो वचन है इस पर हमने हाईलाइट करना चाहिए कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे, इसको हमने ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए।